दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल ड्राइव का यूज करना बताने वाला हूँ। ठीक है, आप सभी लोगों के मोबाइल पे आपने गूगल ड्राइव का सिंबल देखा होगा। गूगल ड्राइव जो है, जस्ट मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये गूगल ड्राइव रहता है। ठीक है, मैं गूगल में गया और गूगल पे मैंने लिख दिया गूगल ड्राइव। ठीक है, पहले मैं आपको सिंबल बता दूं। मैं यहाँ पर इमेजेस निकाल देता हूँ गूगल ड्राइव की। आपने देखा होगा, आप सभी लोगों के मोबाइल पे इस तरह का ये सिंबल है ना। सभी लोगों के मोबाइल पे होता है, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका यूज जानते ही नहीं कि है क्या। सिर्फ ये पता होता है, या लोगों ने मोबाइल पे गूगल आईडी इसलिए बना रखी है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐप डाउनलोड करने के लिए मोबाइल पे गूगल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक मेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन्होंने मेल आईडी बना रखी है। लेकिन उनको फाइनली उसका बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में उनको इस बात की जानकारी नहीं कि ये जो है ये है क्या। ठीक है, आज मैं आपको इसी के विषय में जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल ड्राइव, गूगल जो है ये जीमेल का है। ठीक है, जीमेल जो जीमेल आईडी आपके पहले, यदि आप चाहते हो कि आपको गूगल ड्राइव यूज करना है तो उसके लिए आपके पास जीमेल आईडी का होना जरूरी है। ठीक है, इधर पे मैंने अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर रखा है, तो मैं आपको बता रहा था कि जीमेल अकाउंट आप ओपन कर लीजिए। और आई थिंक कि आप लोग सिस्टम पे जीमेल का अकाउंट ओपन करना जानते हैं। यदि नहीं जानते तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना पड़ेगा। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आपने जैसे गूगल ओपन कर लिया, आपने गूगल क्रोम पे गए और गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको मेल आईडी ओपन करनी है। या तो आप गूगल पे डायरेक्ट यहाँ से जीमेल पे चले गए, एक तरीका आपके पास ये है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप www डॉट एड्रेस बार में टाइप करेंगे www.gmail.com। ठीक है, इस तरह से आपने कुल मिला के आपको जीमेल पे जाना है। आप जीमेल अकाउंट पे आने के बाद जैसे आपका ये जीमेल आईडी है, अभी मेरा आईडी लॉगिन हो रहा है क्योंकि मेरा आईडी मैक्सिमम टाइम खुला रहता है, अभी नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको गूगल का पेज दिख जाएगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया। यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट डाला, ईमेल आईडी। यहाँ पर मैं उसका पासवर्ड डालने के बाद इस तरह से उसको लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, इस तरह से मैंने अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लिया है। ठीक है, जीमेल अकाउंट ओपन होने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 9 आपको ऐप दिख रहे हैं, इसी ऐप में एक ऐप है आपका, ये बना हुआ आपका गूगल ड्राइव। ठीक है, अपन गूगल ड्राइव पे जाइए और गूगल ड्राइव पे जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ठीक है, अभी ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइलें मैंने अपने गूगल ड्राइव में पहले से डाउनलोड कर रखा है, पहले से मैंने इसको सेव कर रखा है, इसलिए ये फाइल यहाँ पर है। ठीक है, आप चाहें तो अपने लिए जब आप इसको ओपन करेंगे तो वैसे भी आपको ये ब्लैंक दिखेगा, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ अगला कॉन्सेप्ट। जैसे अभी मैंने इसको आइकॉन बेस पे कर दिया, बड़े बड़े आइकॉन पे ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद इसको लिस्ट व्यू में मैं क्लिक कर सकता हूँ। अभी मैं आपको गूगल ड्राइव के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर एक गूगल ड्राइव ओपन हो चुका है। ठीक है, ये आपको 15 GB तक स्टोरेज करने की परमिशन देता है। जैसे आप अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे या अपने घर के सिस्टम पे यदि आपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अपने सिस्टम पे रखे हुए हो और अब वो आप चाहते हैं कि वो आपको एनी टाइम कहीं भी आप उसका यूज कर सकें। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप उसको गूगल ड्राइव में सेव कर लीजिए। गूगल ड्राइव में 15 GB तक आपको डाटा स्टोरेज करने की पूरी परमिशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि आपको 15 GB से ज़्यादा अगर आपका स्टोरेज है, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 15 GB से ज़्यादा है और आप उसको सेफ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए गेट मोर स्टोरेज पे जाने पड़ेगा। गूगल इससे आपके आपसे कुछ पेमेंट लेगा।
इसके बदले वो आपको स्पेस दे देगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 GB तक तो ऑलरेडी फ्री है, ठीक है। इसके बाद की प्रोसेस है कि आपको स्पेस परचेस करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर कुछ फाइलें मेरे पास पहले से स्कैन है जो यहाँ पर दिख रही है। अभी आप आइए तो आपको इस वाले हिस्से में कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको जाना है न्यू पे। जब आप यहाँ पर न्यू पे जाते हैं तो न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू फोल्डर, ठीक है। फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, ठीक है। मतलब आप चाहें तो डायरेक्ट फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं एक बार में। यदि आपको फाइल अपलोड करनी तो आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यू पे गया और मैंने न्यू फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पर फोल्डर का नाम दे दिया। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो मैंने इसको नाम दे दिया डॉक्यूमेंट्स। इस तरह से मैंने इसको फोल्डर का नाम दे दिया डॉक्यूमेंट्स और इसको मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर ओपन, मतलब यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको बताया कि मैंने एक फोल्डर बना चुका हूँ इस नाम से, डॉक्यूमेंट्स नाम से। अब यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी फाइलें वगैरह स्टोर करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा था ये है मेरा डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर लिया, अभी ये खाली है, ठीक है, ब्लैंक है। अब मैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ न्यू पे दोबारा जाऊँगा और इसके अंदर जो भी मेरे को फाइल या फोल्डर वगैरह या फाइलें रखनी है, सपोज तो मैं फाइल पे गया, अपलोड फाइल पे, ठीक है। अभी मैंने आपको डेस्कटॉप पे बताता हूँ कि मेरे डेस्कटॉप में मान लीजिए कि मेरे कुछ फाइलें हैं और वो मेरे को ड्राइव में रखना है, ठीक है। तो जिस भी फाइल को, या एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए मेरे पास कुछ पीडीएफ है या वर्ड की फाइल है या एक्सेल की फाइल है। सपोज मान के चलिए मेरे को ये एक्सेल की फाइल है, यूजफुल है, तो मैं इसको अपने ड्राइव पे अपलोड कर लूँगा, ठीक है। मैंने इसे राइट क्लिक किया और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर अपलोड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद अब सपोज मान लीजिए कि मेरे को दूसरी फाइल भी अपलोड करनी, तो मैं न्यू पे गया, अगेन मैं फाइल ऑप्शन पे गया, अपलोड फाइल अपलोड। इस पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने अभी एक्सेल की फाइल बताया। यदि मान के चलिए कि आपको वर्ड की फाइल, ये डब्लू बना हुआ मतलब ये वर्ड की फाइल है, ठीक है। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर इसको भी अपने फोल्डर के अंदर रख लिया, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको सेलेक्ट करता गया और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रोसेस बता रहा है। ये प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर ये अपलोड होती जा रही है, ठीक है। अगेन मैं न्यू पे गया और इस तरह से अगर मैं यहाँ पर दोबारा जाता हूँ तो फाइल या फोल्डर, जैसा कि मैंने आपको बोला, सेम प्रोसेस है। चाहे आपको वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो या आपका पीडीएफ हो, ठीक है ना। आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपने पीडीएफ बना रखे हैं तो पीडीएफ में आप उसको सेव कर सकते हैं और पीडीएफ भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ के अलावा यदि आपके पास कोई पिक्चर्स है जो आपकी ज़रूरी पिक्चर है, आप उन पिक्चरों को भी अपने चाहते हैं कि भाई आप इसको अपने मेल आईडी पे अपलोड करके रखना चाहते हैं, तो आप अपने डेस्कटॉप से, अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। देख रहे हैं आप, ये प्रोसेस चल रही है और जैसे से ये अपलोड होगा यहाँ पर राइट हैंड पे नीचे राइट का सिंबल आपको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से आपने देखा कि अभी ये फोल्डर खाली था और अभी इस पे इतने डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, वर्ड के भी है, एक्सेल के भी है, जेपीजी फाइल भी है। और सपोज मान के चलिए मेरे को पीडीएफ लाना है तो मैंने अगेन फाइल ऑप्शन पे गया, फाइल अपलोड पे, और यहाँ से मान लेते कि डेस्कटॉप में मेरे पास कोई फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में, तो मैं उसको पीडीएफ फॉर्मेट की जो फाइल है ना, उसको, जैसे ये जो है ये पीडीएफ है, ठीक है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ईडी, ठीक है, जीई पीडीएफ डॉक्यूमेंट बता रहा है। तो इस तरह से मैंने राइट क्लिक करके इसको भी अपने कंप्यूटर के अपने मेल आईडी के गूगल ड्राइव में इसको मैंने अपलोड कर लिया, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल इनमें से कोई फाइल मेरे को किसी को भेजना भी है, ठीक है, तो मैं, मेरे पास कई तरीके हैं फाइल भेजने के, कि मैं इसको व्हाट्सअप के थ्रू भी भेज सकता था, ठीक है, या मान के चलिए कि मैं इनको मेल कर सकता था। और यदि मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं मुझे ये फाइल शेयरिंग पे करनी है, कि जब मैं इसका, आपको बोल सकते हैं आप कि इसका मैं लिंक सामने वाले को दे दूंगा और उस लिंक पे वो जब क्लिक करेगा तो वो फाइल ओपन कर सकता है, मतलब फाइल अपने पे कम मोबाइल पे डाउनलोड कर सकता है।
तो उस कंडीशन में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया, करेक्ट। अब जब मैं इस पे क्लिक कर रहा था तो यहाँ पर मेरे को लिंक का ऑप्शन दिख रहा है। इस लिंक के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर मैनेज एक्सेस, ये आपको दिख रहा है, मैनेज एक्सेस पे गया। और यहाँ पर आने के बाद जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं इसका लिंक, ये आपको अभी लिंक दिखाएगा, अभी लिंक आएगा इसका, ये नीचे दिखा रहा कॉपी लिंक। पहले मैं एक्सेस की बात कर लेता हूँ कि जनरल एक्सेस, मैं चाहता हूँ कि वो बंदा इसको डाउनलोड कर सके, ठीक है। तो मैंने इसको जैसे, या तो मैं चाहूँ तो पर्टिकुलर, जैसे मैंने इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता, मैं जिसको इसका लिंक सेंड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एनी वन विथ द लिंक, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, क्लियर है। अब ये शेयरिंग पे हो चुका है, रेडी हो चुका है। और मैंने इस लिंक को यहाँ पर कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ से इसको डन कर दिया, ठीक है। इस तरह से अब मैंने इस लिंक को मैं सामने वाले के व्हाट्सअप नंबर पे यदि मैं सेंड करता हूँ, सपोज मान लीजिए कि मैंने व्हाट्सअप पे सामने वाले व्यक्ति को इसका लिंक सेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने वेब व्हाट्सअप ओपन कर रहा हूँ, वेब व्हाट्सअप के विषय में आपको जानकारी होगी, ठीक है। यदि नहीं है तो मैं आपको इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने मोबाइल का जो व्हाट्सअप है वो अपने पीसी या लैपटॉप में किस तरह से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा वेब व्हाट्सअप खुला रहता है, तो व्हाट्सअप अभी लोडिंग लेने लगा है डायरेक्ट। और मैं लोडिंग लेने के बाद उसका लिंक किसी भी नंबर पे यदि मैं भेजता हूँ, तो उस नंबर पे, उस लिंक पे जब कोई व्यक्ति क्लिक करेगा तो ये फाइल जो मैंने अभी आपको बताया वर्ड की फाइल थी, जो मैंने उसको शेयरिंग किया था, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरा ये ड्राइव ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये अभी मेरा वेब व्हाट्सअप ओपन हो रहा है, ठीक है। मतलब ये कि मेरा जो मोबाइल का व्हाट्सअप है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। उसके ओपन होने के बाद ही मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। सबसे अच्छी फायदे वाली बात यह है कि जैसे अपन ने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिया है, ठीक है। क्योंकि यदि घर के लैपटॉप में है या मान लीजिए पीसी में है, तो वो सिर्फ हमारे लैपटॉप या पीसी तक है, ठीक है। लेकिन ड्राइव में रखने का फायदा ये है कि हम उसको कहीं भी किसी भी साइबर में यदि हम बैठे हुए और हमें हमें काम की कोई फाइल चाहिए, तो वो हम इजी वे में यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अपन को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है आपके यूजफुल है, वो आप उसको, मैं बोलूँगा कि आप उसको ड्राइव में रखिए। ड्राइव में रखने से फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि वो एनी टाइम आपके पास होगा, ठीक है। अभी जैसा मैं व्हाट्सअप ओपन कर रहा था, मेरा जो व्हाट्सअप ओपन होने वाला है, और व्हाट्सअप ओपन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ठीक है। अभी ये अपलोड हो रहा है, अपलोड होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इस तरह बता दिया है कि, और साथ ही साथ जैसे आपको सब कोई प्रिंट आउट निकालना है तो आपने क्या किया, उस फाइल को ओपन कर लिया, किसी भी फाइल को, तो आप यहीं के यहीं उसको ओपन करके यदि आप चाहें तो यहाँ से आप उसका प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको सामने लगे सिस्टम पे डाउनलोड करना है। आप चाहें तो वहीं पे कहीं भी इस तरह से इसको ओपन करके आप यहाँ से डायरेक्ट इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट ले लेंगे मतलब साइबर में, जैसे आपके पास जो प्रिंटर लगा आप उनसे पूछ लीजिए कि किस प्रिंटर में प्रिंट आउट देनी है, तो आप यहाँ से प्रिंट आउट भी दे सकते हैं डायरेक्ट बिना डाउनलोड करे, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बता रहा था, ये ऑप्शन आ जाएगा आपको यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपके पास प्रिंटर आ गया, आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए, कुल मिला के प्रिंट आउट निकल जाएगा। ये प्रिंटर की प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ से मेरा वेब व्हाट्सअप ओपन होने ही वाला है। इसके बाद मैं आपको उसका जो मैंने आपको लिंक बताया था वो लिंक का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसे ओपन हो जाने देते हैं क्योंकि बार बार बैक कर दे रहा है तो ये ओपन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इस तरह से मेरा मोबाइल जो है, मोबाइल पे मेरा जो व्हाट्सअप है वो मैंने सिस्टम पे ओपन कर लिया है, ठीक है। सिस्टम पे ओपन होने के बाद अभी मैंने जो लिंक बनाया था वो लिंक में शेयर करूँ, और शेयर करने के बाद
मैं आपको उसको डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ कि जब सामने वाला व्यक्ति उस पर लिंक पे क्लिक करेगा तो जो पीडीएफ फाइल है या वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, सामने वाले के मोबाइल में इजीली वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको प्रिंट निकालना बता ही दिया है। ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। और अब मैं आपको इस वाले का कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा मेरा व्हाट्सअप ओपन हो गया है, करेक्ट। अब ऐसे मान के चलिए कि मुझे उस लिंक को किसी पर्टिकुलर नंबर पे भेजना है, तो मैंने इस तरह से नंबर अपना लिख दिया। ठीक है, आपका जैसे उनके पास मोबाइल नहीं, यदि आपके मोबाइल पे सामने वाले का मोबाइल नंबर सेव है तो आप यहाँ से उस नंबर पे जा सकते हैं डायरेक्ट। और नंबर पे जाने के बाद यहाँ से मैंने इस जगह पे जहाँ में अपन लोग चैट करते हैं वहाँ पर मैंने उस लिंक को पेस्ट करा दिया। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा, मैंने इसको पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करके मैं यहाँ से सेंड कर दूंगा। ठीक है, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब सामने वाला बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके मोबाइल पे ये फाइल इजीली मतलब ओपन भी हो जाएगी और साथ ही साथ वो अगर चाहे तो उसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने दो चीज़ें बताया कि भाई आप अपने सिस्टम में तो फाइल रख ही सकते हैं अपने ड्राइव में, और साथ ही साथ आप सामने वाले को उसकी शेयरिंग भी कर सकते हैं ताकि यदि उस लिंक पे कोई क्लिक करता है तो वो फाइल ओपन हो जाए। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने ये व्हाट्सअप पे लिंक भेजना आपको बताया, यहाँ पर ये ड्राइव में डाटा स्टोर करना बताया। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक सावधानी के पर्पज से एक चीज़ बता देता हूँ कि आप यहाँ पर अपना मेल आईडी अब बंद करना ना भूलें, क्योंकि यदि आपने मेल आईडी पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं तो आप कहीं भी जाइए, यदि अपना मेल आप ओपन करते हैं अपने सिस्टम के अलावा, अपने ऑफिस के, अपने खुद के पर्सनल पीसी के अलावा यदि आप मेल आईडी ओपन कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक फिर मेल आईडी आप बंद भी कर दीजिए। ठीक है, मेल आईडी बंद कर दीजिए। आप अपना व्हाट्सअप पे जो चैट आपने ओपन किया था यहाँ से चैट को लॉग आउट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से ड्राइव को भी आपका जो मेल आईडी है उसे बंद करना कंपलसरी है, क्योंकि यदि आप बंद नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके ड्राइव से कोई भी डाटा यूज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने आपको ओपन करना बताया था वैसे ही मैंने एक एक करके यहाँ से क्लोज करना आपको बता दिया। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके यूजफुल हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।